स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं आज 15 जनवरी है, जो कि पीछे से आपने देखा होगा मायावती जी पार्टी के धूमधाम से मनाया जाता है। और बहन जी के शासनकाल की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यही जनता है जो वोट दे करके गद्दी पे बैठाती है और यही जनता है जो गद्दी से बाहर करती है। आज भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम आज गाजियाबाद में हैं और ज़िले के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग उनके जन्मदिन को मनाने के आए हुए हैं। तो कुछ साथी हमारे साथ में हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी आगे की रणनीति और किस तरह से वो बसपा की सरकार को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आपका? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। जी जी। तो जैसे कि आज आप जन्मदिन मनाने आए हैं आप लोग, तो बसपा की राजनीति में क्या लगता है कि कुछ बदलाव आने वाला है? बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं है, विचारधारा है, ये मिशन मूवमेंट है और बहन जी द्वारा ही इसको स्थापित नहीं किया गया है। बहन जी से पहले ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी और क्या नाम है पूरा इसमें कुर्बान हुआ है और बहन जी उसको आगे संचालित कर रही हैं और हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से। और परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं तो परिवर्तन युगों युगांतर तक ऐसा बहन जी का प्राण क्या नाम है रणनीति है कि बहन जी युगों युगांतर तक का गेम खेलने का प्लान में है। कोई क्षणभंगुर बात नहीं है, ये बहुत जल्दी का मामला नहीं है, बहुत लंबा प्लान है। एक बीच क्वेश्चन बनते हैं। आपने कहा बहुत लंबी राजनीति है, राजनीति कब होगी? उम्र क्या होगी बहन जी की? बहन जी बहन जी का 67वां जन्मदिन है ये। तो कितने साल जीता आदमी? मुश्किल से 100 साल। जी। तो युगांतर तक कैसे कह सकते हो? आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी उस पर राजनीति? बहन जी प्लेटफॉर्म बना रही है। बहन जी की उम्र इसमें मैटर नहीं करती है। बहन जी ने जो विचारधारा फैला दी है वो विचार महत्वपूर्ण है। बहन जी ने विचार फैलाया इस देश के अंदर, समाज के अंदर, एक से युवाओं को, कर्णधाराओं को, रणवीरों को, रणबांकरों, रण प्रहरियों को यहाँ पर पैदा कर दिया है। जो मैं पूछता हूँ उसे बताओ जी कि रोजगार की स्थिति क्या होगी, रोजगार शासन प्रशासन की स्थिति क्या होगी और पहले की राजनीति में अब राजनीति में अंतर क्या है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रोजगार की स्थिति क्या होगी। आप जाइएगा 4 पैरा मिलिट्री कॉलेज यहाँ पर खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर खुले हैं, विश्वविद्यालय पर खुले हैं, नाम परिवर्तन किया है अपने समाज के लोगों के लिए। और रोजगार की बात कर रहे हैं, 1.25 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया था। उससे पहले क्या नाम है पुलिस की भर्ती करी, उससे पहले दरोगा भर्ती करी, उससे पहले यूपीपीसीएस में जो क्या नाम एग्जाम होते थे वो एकदम ऑन टाइम एग्जाम कराई। सरकार में कितने साल रहे? बहुजन समाज पार्टी सरकार में कितने साल रहे? कौन? आप लोग? मैं तो मेरे तो जीवन सरकार में नहीं है, मैं तो आम आदमी कर रहा हूँ। बहन जी का सन 95 में हुआ, फिर उसके बाद 2002 हुआ, फिर उसके बाद क्या नाम 2007 में बहन जी का सरकार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। 20 साल में 1 लाख भर्तियां काफी हैं क्या? नहीं, 1 लाख का मैंने एक उदाहरण दिया, 1 लाख का नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जो बहन जी ने इसमें काम किए हैं। मेरा जो मेन पर्पज है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले की राजनीति में आज की राजनीति में अंतर कहाँ दिख रहा है भाई? अंतर नहीं है बहन जी, आप काम को धीरे धीरे बहुत तरीके से अच्छे तरीके से एक लंबे उसके लिए, क्योंकि ये क्षणों का मामला नहीं है, आगे की रणनीति युगों युगांतर हजारों साल तक हमें यहाँ पर अपनी सत्ता कायम करनी है। यहाँ पर SC ST OBC यहाँ पर जो क्या नाम है बैकड्रम में काम किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसी रणनीति पर। बहन भैया जैसे ये कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप भी वोट देते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होगा, हाँ इस बार होगा और ज़रूर होगा। आपने देखा अभी जल्दी ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। OBC का अब हाई कोर्ट भी इनका, सरकार भी इनकी। जी। OBC का पहले तो इन्होंने दोपहर को तो आरक्षण खत्म कर दिया और शाम को आरक्षण मांगने लगे, तो ये दोनों हाथों में लड्डू रख रखा है। नहीं मैं ये समझ रहा हूँ अब OBC गलती किसकी? उन युवाओं की, उन लोगों की जो वोट देते हैं या उन नेताओं की जो नेता वोट लेकर के भूल जाते हैं? देखो, इलेक्शन को ये बनाते हैं हिंदू मुस्लिम, उसमें है हमारा छोटा समाज बरगला जाता है, हमारा छोटा समाज बरगला जाता है। लेकिन अब के जो इन्होंने जो सोचा कि सबको एक समान कर दो, आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, उसमें सब सर्व समाज समझ चुका है, खासकर OBC समाज। OBC समाज खुल के अच्छा, ये राजनीति में हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है, जातिवाद राजनीति हो, ये लगता है कि होना चाहिए भैया? बिल्कुल जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए और काम की राजनीति होनी चाहिए। और जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है वो एक जुड़ाव की बात करती है, अधिकार की बात करती है, समानता की बात करती है। और जहाँ समानता होगी वहाँ राजनीति जाति की बात नहीं होगी। जैसे कि ये हमारी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक समाजवादी विचारधारा, एक बहुजन समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है, तो ये जातिवादी नहीं है। जाति वाली वो पार्टी होगी जो तोड़ने की बात करती है, ये जोड़ने की बात करती है, इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती है, एक करने की बात करती है। ये आपको अलग, आप किस जाति की? ये नेता कहते हैं या कार्यकर्ता कह रहा है? नहीं, कार्य कहता नहीं, ये जन्म। आप नेता कह रहा है या कार्यकर्ता कह रहा है? मैं भी तो जान लूं। ये बिल्कुल हर एक व्यक्ति को कहना चाहिए, अधिकार है कहना चाहिए। हाँ, कहना चाहिए। कहते नहीं, और ये जनमानस की बात है। अच्छा एक जी बताओ, अगर आप इतनी अच्छे थे तो बैकफुट पे क्यों है आज पार्टी? है कुछ तो रीजन होगा सर। देखो, रीजन तो जरूर रहते हैं और बिना रीजन कोई भी बैकफुट पे नहीं आता है।
कहीं ना कहीं खामियां भी रही होंगी और जिनकी भरपाई अब की जा रही है। और क्योंकि पार्टी भी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। अगर मैं पार्टी का प्रतिनिधि होकर बात कर रहा हूँ, है ना, मैं कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं कहीं प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ और मेरी कार्यशैली अच्छी नहीं है तो मैं पार्टी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन गलती मेरी है और खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहा इन्होंने, सुना आपने? जी। ये आपके ही कार्यकर्ता, मैं नहीं लाया इनको। हाँ। ये कह रहे हैं कमियां तो थी। कमियां किस में नहीं होती हैं, हमारी कमियां नहीं है। हमको उनका ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो क्या ना विरोध की राजनीति करती है और बंटवारा राजनीति करती है, कभी कल परसों की बात है जो ओबीसी आरक्षण के लिए इन्होंने काम किया था, हम उनको जोड़ने काम कर रहे हैं। आरक्षण में मैं कह रहा हूँ, आरक्षण किसको होना चाहिए? होना चाहिए क्या एससी को वो आरक्षण का पद मिला जो मिलना चाहिए था? आरक्षण का फायदा वही लोग उठा पाए जो पहले से ही सरकारी नौकरियों में थे, फिर उसका विरोध तो होना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? आरक्षण जो है रिप्रेजेंटेशन का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है, आरक्षण कोई भीख नहीं मैं है। जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिला क्या जिनको मिलना चाहिए? जिनको मिलना ये, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का जनगणना फायदा नहीं कर रही मिला है। ये आरक्षण का फायदा मिला उन लोगों को जिनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है वो लोग ले लेते हैं जो ऑलरेडी पहले ही इनसे भी पूछ लूं। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आइए ना। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जाति आधार जनगणना नहीं करी है। जो लोग हाशिए पर हैं, ओबीसी में से 900 जातियां ऐसी हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व इस देश के अंदर नहीं है। एसटी में, एससी में टोटल 1900 जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है, उस पर ये ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं और केंद्र से इन्होंने क्या नाम है रिक्वेस्ट की है कि उसको बंद किया जाए, क्योंकि जिस वक्त जाति आधारित जनगणना हो जाएगी उससे हमारे पास जो लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो लोग मार्केट में जाएंगे। आरक्षण किसको चाहिए? आरक्षण चाहिए हर उस आदमी को जाति का धर्म जिसका सर्वनाश हुआ है, जिसका सत्यानाश हुआ, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे साहूजी महाराज हो, चाहे शिवाजी महाराज हो। शिवाजी महाराज का भी पैर के अंगूठे से तिलक किया गया था, चाहे क्या नाम ज्योतिबा फुले हो, उनको भी अपमानित किया गया था। ये समाज का मामला है, जाति का मामला है। जातियां यहाँ पर बहुत हाशिए पर हैं। अभी 1900 जातियां ऐसी हैं। SC ST में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला। तो क्या आप लोग उनकी भी आवाज बनने की कोशिश करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, इन्होंने अभी तक यहाँ पर जो जातियां हाशिए पर हैं, जो एकदम निम्नता पायदान पर हैं, उनको अभी तक उनका कोई आंकड़ा इनके पास में नहीं है, न ये लाने का प्रयास कर रही है। और ये बहुजन समाज पार्टी उस आंकड़े को लाने के लिए आज भी प्रयासरत है और पूरी तरीके से हम इस आपके माइक से माध्यम से मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि वो जाति आधारित जनगणना हो और वहाँ के हाशिए के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। ठीक है, जैसे कि देखा आपने, नेता थे, युवा भी थे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कही कि हर चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। और बसपा की राजनीति को देखते हुए ये लोग कहते हैं कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है और आने वाले टाइम में जो लोग वंचित समाज के लोग हैं उनको उनका हक अधिकार दिला सकती है। आवाज़ जनता से